नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। बात देश में आतंकी साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली की स्पेशल ब्रांच ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक को दिल्ली से तो एक को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। भोपाल के करोच क्षेत्र में रहने वाले अदनान को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसके पास से कुछ संदिग्ध चीज़ें भी बरामद हुई हैं। अदनान CA की पढ़ाई कर रहा था। इसी के साथ वो सोशल मीडिया के जरिए कुछ आतंकी संगठनों से भी जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि कुछ बड़ी आतंकी साजिश इनके द्वारा रची गई थी। उससे पहले ही इनको हिरासत में ले लिया गया है। दीपावली की खुशियों के बीच मध्य प्रदेश में चिंता बढ़ाने वाली भी खबरें सामने आई हैं। प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल सहित कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां देसी कार्बाइड गन की वजह से लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे 300 से ज्यादा लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें भोपाल के करीब 162 लोग भी शामिल हैं, जिन्हें भोपाल के एम्स, हमीदिया अस्पताल, JP अस्पताल और सेवा सदन अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब इसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हुआ है और उन्होंने इस बैन पर पाबंदी लगाई है। ऐसे जो गन बेचता पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब भोपाल की सड़कों पर इस तरह की कार्बाइड गन बेची जा रही थी, तब जिला प्रशासन अगर कार्रवाई करता तो इस तरह से लोगों की आंखों को नुकसान होने से बचा जा सकता था। देसी कार्बाइड गन मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आज हमीदिया अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, डॉक्टर से भी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। सुनिए क्या कहते हैं उमंग सिंगार। देखिए, 2 चीजें। ICMR ने भोपाल चैप्टर ने 2023 में ये जो कार्बाइड की जो गन थी, इसको चेतावनी दी थी सरकार को कि इसको बंद किया जाए। सरकार ने 2023 से अभी तक क्यों नहीं बंद करी? और नहीं बंद करने का नतीजा आज हमीदिया हॉस्पिटल में कई 100 बच्चे एडमिट है और इन बच्चों की स्थिति आप देख सकते हैं कि उनके भविष्य की बात है। उनके माँ बाप के चेहरों पर किस प्रकार से दुख है, दर्द है कि उनकी बच्चों की आंख क्यों लगी। अगर किसी बच्चे की आंखें जाती है तो आप समझ सकते हो उसके परिवार, उसके माँ बाप के लिए कितना कष्टदायी होगा। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि सरकार यहाँ पे इलाज करा रही है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पे कोई बर्डन ना आए, इन पे कोई कर्जा ना हो, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, एक इंसानियत के नाज है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार, वो सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इस घटना पर नज़र रखे और इन गरीबों के जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे घायल हुए हैं। सरकार ने कल प्रतिबंध लगाया, क्या लगता है? दिवाली के बाद उस गन पर उनके लोग जो बेच रहे थे या बनाने वाले, अब मैं तो कई बार कह चुका हूँ, सरकार एक भैंस है, बिन बजाना पड़ता जब उसके बाद भी नहीं जागती। लेकिन जब घटनाएं घटती है प्रदेश के अंदर, जब सरकार जागती है, कईयों को सस्पेंड करती है, तो मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से यही कहना चाहता हूँ कि आपके मंत्री इतने क्यों नहीं मॉनिटरिंग कर रहा है? स्वास्थ्य मंत्री इतने कमजोर है। अगर ऐसे स्वास्थ्य मंत्री कमजोर है तो भेजो उनको रीवा वापिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर एक जमीन के टुकड़े के विवाद के चलते एक भाई ने अपने भाई और भाभी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। ये पूरे घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि ये पुश्तैनी जमीन का विवाद था जो लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन इस मामले को लेकर सुलह कराई गई थी। सुलह के बाद यहाँ पर दीवार उठना थी, लेकिन इसी बीच फिर विवाद हो गया और भाई ने अपने भाई भाभी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व वाली प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। 25 सदस्यों के नाम की घोषणा हुई है। इसमें 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 4 महामंत्री और 9 मंत्रियों के नाम की घोषणा हुई है। इसमें 2 सांसदों को जगह मिली है, तो वहीं 7 महिलाओं को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 13 सदस्यों को रिपीट किया गया है, यानी 13 ऐसे सदस्य हैं जो पहले भी प्रदेश की कार्यकारिणी में थे और उन्हें दोबारा मौका मिला है, तो वहीं कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। इस कार्यकारिणी में खास बात यह है कि सभी को साधने की कोशिश की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासे समर्थक प्रभुराम चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों को भी जगह दी गई है। मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल के खासे समर्थकों को कार्यकारिणी में मौका मिला है।